हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ते हैं 101 की सीक्वेंस को डिटेक्ट कैसे करेंगे। तो ये एक स्टेट डायग्राम जो मैंने पहले से ड्रॉ किया हुआ है, इसको जल्दी से समझ लेते हैं। सीक्वेंस जनरेशन नहीं, सीक्वेंस डिटेक्शन पढ़ना है। तो बेसिकली हम कोई भी स्टार्टिंग सीक्वेंस सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने मान लो ए ले लिया है। ए के पास दो ऑप्शन है, या तो इनपुट 1 आएगा या 0। जो स्लैश के ऊपर लिखा होता है वो इनपुट होता है, जो स्लैश के बाद लिखा होता है वो आउटपुट होता है। ए के पास दो ही चारे हैं कि या तो वो 1 इनपुट को सेलेक्ट करे या 0 को। सीक्वेंस हमें स्टार्ट होनी है 1 से, तो हमें 1 को डिटेक्ट करवाना है, इसलिए हम 1 पे आगे बढ़ेंगे। और अगर उसे 0 मिलता है तो हम वहीं पे होल्ड करेंगे या वेट करेंगे। तो इसीलिए जब इनपुट 1 मिल रहा है तो वो बी पे मूव कर रहा है, जब इनपुट 0 मिल रहा है तो वो अपने ए स्टेट पे ही रिमेन रह रहा है। आउटपुट आपने देखा होगा दोनों ही केस में 0 है। अगर 0 मिल रहा है तो वो होल्ड कर रहा है, 1 मिल रहा है तो वो आगे बढ़ रहा है, यानी वो बी पे जा रहा है। ठीक है, आउटपुट दोनों ही केस में 0 है, क्योंकि जब तक हमें ये सीक्वेंस डिटेक्ट नहीं हो जाती है हमें इनपुट आउटपुट को 1 कर ही नहीं सकते। मतलब हमें 101 डिटेक्ट करना ही करना है। अब देखो, अगर इनपुट 0 मिलता है तो फिर सीक्वेंस आगे बढ़ेगी। ठीक है, यानी हमें अब सी पे 10 डिटेक्ट करना है। तो हम 0 डिटेक्ट करने के लिए 0/0 ही लिखेंगे। तो सी पे भी 10 मिल रहा है, विच इज़ हमें चाहिए, क्योंकि 101 चाहिए, 110 तो चाहिए नहीं। हालांकि एक केस ये भी है कि बी पे 1 भी आएगा, तो एक केस है कि 11 भी आ सकता था। हालांकि हमने 10 लाने के लिए हमने यहाँ पे 0/0 पे आगे बढ़ाया है, पर बी पे हमें 1 भी मिल सकता था। तब क्या करते, 0 पे तो हम सी पे बढ़ गए, लेकिन अगर हमें 1 मिलता तो हम क्या ये इसमें देखेंगे लिख के कि कुछ हम यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। अब सीक्वेंस 1 से स्टार्ट हो रहा है, हमारे पास केस ये बनता है कि हम इस 1 को रीयूज़ कर सकते हैं कि नहीं। तो हम 1 को तो रीयूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सीक्वेंस भी हमारा 1 से ही स्टार्ट हो रहा है, तो हम 1 को रीयूज़ कर सकते हैं। इसलिए हमने ये देखा कि कौन सी स्टेट में हमको 1 मिल रहा था, तो हमको भाई बी में मिल रहा था। तो बी को अगर 1 दे देते हो तो वो सीक्वेंस आगे तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन वो अपने पे ही होल्ड करेगी और फिर आउटपुट 0 ही रहेगा। तो बी के पास भी दो केस थे, इनपुट 0 या 1। 0 मिलने पे सी पे चला गया, 1 मिलने पे वो अपनी स्टेट पे रिमेन रह गया। अब हमको इनपुट डिटेक्ट करना है 101। अब देखो, अगर आप 1 देते हो, ठीक है, तो वो बी पे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि 101, इस 1 को हम रीयूज़ कर सकते हैं। हम ये ओवरलैपिंग का केस पढ़ रहे हैं। ओवरलैपिंग नहीं होती तो हर बार वो इनिशियल स्टेट पे पहुंच जाता। तो देखो, अगर आप 10 आप C10 को डिटेक्ट करवा चुके थे, लेकिन अगर आपको 1 चाहिए और 101 में आप इस 1 को रीयूज़ कर सकते हो। 0-1 को रीयूज़ नहीं कर सकते, तीनों डिजिट तो आप ले ही नहीं सकते साथ में। 0-1 से सीक्वेंस स्टार्ट नहीं है, 1 से स्टार्ट है। तो इस 1 को रीयूज़ करते हो, 1 हमें कहाँ मिल रहा है? बी पे। बार बार वही बात, 1 डिटेक्ट हो रहा है बी पे, तो 101 चाहिए, तो हम इस सी से कहाँ जाएंगे? बी पे। अब 1 हमें मिल चुका है और हम ओवरलैपिंग का केस पढ़ रहे हैं, तो हम इस 1 को रीयूज़ भी कर सकते थे। तो 101 यानी सीक्वेंस हमारी डिटेक्ट हो गई, इसलिए हमने आउटपुट में 1 लिखा है। लेकिन अगर हमारा जो सी था वो 0 पे भी तो जाएगा, इनपुट उस पर 0 भी तो आएगा। तो आप ये देखो, क्या 100 में कोई भी केस ओवरलैपिंग का बनता है क्या? क्या 0 को आप यूज़ कर सकते थे? नहीं। क्या आप 00 को यूज़ कर सकते थे? नहीं। 3 डिजिट तो आप यूज़ ही नहीं कर सकते। कुछ भी रीयूज़ नहीं हो सकता था, तो आप क्या ही करोगे? आप इनिशियल स्टेट पे चले जाओगे। तो सी पे अगर आप इनपुट 0 दे दोगे तो वो आपका इनिशियल स्टेट पे चला जाएगा, आउटपुट 0। तो ये हमारा सीक्वेंस डिटेक्टर का डायग्राम है फॉर डिटेक्शन ऑफ सीक्वेंस 101। इसके बाद आप क्या करते हो? आप बनाते हो स्टेट टेबल। स्टेट टेबल में आप क्या लिखते हो? प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट। अब देखो, ए पे अगर इनपुट x=0 है तो ए पे जा रहा था, 1 था तो बी पे। आउटपुट सब केस में 0 ही है। बी पे अगर इनपुट 0 था तो सी पे जा रहा था, 1 था तो बी पे जा रहा था, आउटपुट 0 ही है। आउटपुट आपका 1 सिर्फ एक ही केस में है, जब सी पे आप इनपुट 1 दे रहे थे। ठीक है, ये आपने बना दिया। क्या इनमें से कोई भी स्टेट रिडंडेंट है? कोई भी स्टेट रिडंडेंट नहीं है, कोई आइडेंटिकल रो नहीं है। तो फिर हम जल्दी से स्टेट असाइन कर देते हैं। स्टेट असाइन करने के लिए हमारे पास 3 स्टेट आ रही हैं। मान लो हमने ए को 00 ले लिया, बी को 01 ले लिया,
सी को 1 0 ले लिया, 3 स्टेट्स असाइन हो गई। असाइन करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं जिससे हम फ्लिप फ्लॉप सॉल्व कर लें। और ये भी बात इंटरेस्टिंग है कि 3 स्टेट है तो कितने फ्लिप फ्लॉप यूज़ होंगे, 2 फ्लिप फ्लॉप यूज़ होंगे। ठीक है, प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट, ये आपको लिखना आना ही चाहिए। आपने देख ही लिया है कि किस तरह से स्टेट टेबल में ए से बी पे जा रहा है जब इनपुट दे रहे हैं। तो यहाँ पर Q1 Q0 हमारी प्रेजेंट स्टेट है, इनपुट हमारा x है। उस हिसाब से जब इनपुट 0 है तो वो कहाँ जा रहा है लिख लीजिए, जब 1 है तो कहाँ जा रहा है लिख लीजिए। जैसे a है, इनपुट 0 है तो वो a पे ही रहता है तो 0 0 पे ही चला गया। a पे इनपुट 1 है तो वो b पे चला जाता है। ठीक है, तो ये आपने 0 1 लिख लिया। फिर उसके बाद आउटपुट हमारा हर केस में 0 0 ही है। इनपुट को हमने x से डिनोट किया है, आउटपुट को हमने y से। नेक्स्ट स्टेट के लिए हमने Q1 प्लस Q0 प्लस लिख दिया है। आप T1 T0 से भी सॉल्व कर सकते हो, T इनपुट से आप D फ्लिप फ्लॉप भी यूज़ कर सकते हो, और आप उस हिसाब से इस टेबल को बना लो। इसके बाद आप K मैप सॉल्व करोगे फॉर T1 एंड T0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपने टी फ्लिप फ्लॉप को यूज़ किया है और T1 के लिए आपने Q1 Q0 X के लिए के मैप सॉल्व किया है। T1 T0 और Y तीनों को इम्प्लीमेंट करके आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।